इस वीडियो में विद्यार्थी कुछ नए प्रश्नों का हल सीखेंगे जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नामक अध्याय से संबंधित हैं। किसी फाउंटेन पेन की नली जो बेलन के आकार की है 7 सेंटीमीटर लंबी है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। यदि इस पेन की नली में पूरी स्याही भरी है और इस स्याही से औसतन 3300 शब्द लिखे जा सकते हैं, स्याही की उस बोतल से कितने शब्द लिखे जा सकते हैं जिसमें 1 लीटर की 1/5 भाग स्याही है। तो इस प्रश्न की कुल मिलाकर स्थिति क्या है उस पर थोड़ा सा विचार करें कि एक फाउंटेन पेन है, पेन की नली अर्थात रिफिल। तो ये जो पेन का रिफिल है, इस रिफिल में स्याही भरी हुई है और इसका जो व्यास है ये 5 मिलीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर लंबी है। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर है और इस रिफिल से लगभग कह रहा है कि 3300 शब्द लिखे जा सकते हैं। ये पूरी भरी हुई है, 3300 शब्द लिखे जा सकते हैं। फिर कहा गया स्याही की उस बोतल से कितने शब्द लिखे जा सकते हैं। तो जो स्याही की बोतल है, बोतल लगभग इस प्रकार की ये बोतल है। इस बोतल में क्या कहा गया है कि 1 लीटर का 1/5 भाग स्याही है। यहाँ पर इसमें स्याही भरी हुई है, 1 लीटर का 1/5 भाग। तो प्रश्न संख्या है 4 और दिया गया है। पहले जो ज्ञात होता है वही लिखते हैं। प्रश्नानुसार फाउंटेन पेन की नली का व्यास बराबर 5 मिलीमीटर। तो अब मिलीमीटर के बना लीजिए सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से भाग लग जाएगा। तो ये 0.5 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए त्रिज्या R बराबर 0.5/2 सेंटीमीटर तथा नली की लंबाई, अब ये नली किस आकार की है, बेलनाकार है। तो यहाँ पर बेलन की लंबाई को H से डिनोट किया जाता है। तो H बराबर 7 सेंटीमीटर। ये तो हो गया जो बेलनाकार फाउंटेन पेन है उसके बारे में जानकारी। तथा अब स्याही की बोतल पे आ जाते हैं। स्याही की बोतल में स्याही बराबर कितनी बताई गई है, 1 लीटर का 1/5 भाग। तो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, इंटू 1/5 भाग करना है। तो ये बन जाएंगे घन सेंटीमीटर। तो 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10। तो ये हो गया 200 घन सेंटीमीटर। अब प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि इस बोतल में जो स्याही भरी है, इस बोतल की स्याही से कितने शब्द लिखे जा सकते हैं। और जबकि बताया गया था पेन से जो स्याही से भरी हुई है पेन की नली, इससे 3300 शब्द लिखे जा सकते हैं। चूँकि पेन से औसतन 3300 शब्द लिखे जा सकते
हैं। तो अब देखिए भाई, एक बार इसको रिफिल करने से 3300 शब्द लिख जाएंगे। तो हम पहले पता लगाएं कि इस बोतल में जो स्याही है, इस स्याही से यह पेन कितनी बार रिफिल किया जा सकता है, अर्थात उन रिफिलों की संख्या हमको पता लगानी है जो इस पेन की स्याही से भरे जा सकते हैं। तो अब लिखेंगे क्या, पेन की स्याही से भरी जा सकने वाली फाउंटेन पेन की नलियों की संख्या, तो बराबर बोतल में स्याही का आयतन बटे पेन में स्याही का आयतन। तो बोतल भी बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। लेकिन यहाँ पर हमें इस सूत्र को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हमको स्याही का सीधे सीधे आयतन दिया गया है, तो सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। 200 बटे पेन में स्याही का आयतन, यहाँ सूत्र की आवश्यकता है। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या 0.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिखो, इंटू h 7 सेंटीमीटर। ये सारी माप थी सेंटीमीटर, और ये भी था घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार, और ये भी सारा गुणनफल सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर के रूप में बनेगा। तो ये 7 हमारा कट गया। अब देखते हैं, अब इसको सरल करना है। तो 0.5 दोनों तरफ लिखा है, अर्थात 2 अंकों बाद दशमलव हो गया। तो दशमलव लगा के हमने 2 जीरो लगाए, और ये दशमलव अब हट जाएगा। क्या करेंगे, 5 से या 25 से सीधे सीधे इसको काट देंगे। तो 25 अट्ठे 200, 800 बटे 22, ये आ गया 800 बटे 22। अभी देखो भाई, 2 से फिर कट जाएगा, तो 400 बटे 11 हो गया। तो इतनी बार जो है ये संख्या आ गई कि इतनी बार रिफिलें भरी जा सकती हैं। तो अतः इन रिफिलों या पेनों से लिखे जा सकने वाले शब्दों की संख्या। तो भाई देखिए, एक पेन से 3300 शब्द लिखे जा सकते थे, और इतने पेन हमें बन गए हैं। तो इनको इतने पेन या हम रिफिल कह सकते हैं। तो अब 400 बटे 11 में 3300 का गुणा कर देना है। तो अब इसको क्या हो जाएगा, 11 3 33, तो 4 3 12, और ये 0 लग गए। तो 1,20,000 शब्द जो है उतनी स्याही से लिखे जा सकते हैं जो बोतल में भरी हुई है। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर गुणित 120 सेंटीमीटर गुणित 110 सेंटीमीटर हैं, में इतने घन सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी तरह ऊपर तक भर न जाए। प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप 22.5 सेंटीमीटर गुणित 7.5 सेंटीमीटर
गुणित 6.5 सेंटीमीटर है, तो नली में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उसमें से पानी बाहर न बहे। अब यहाँ पर देखिए, ये फिगर बनाया गया। स्थिति क्या है कि इस टंकी में ये पानी भरा हुआ है, पूरी टंकी यहाँ पे नहीं भरी हुई है, और ये हमारी एक ईंट है। ये ईंट जो है इसमें डाली जाती हैं। ईंट पानी में डालने से 1/17 भाग पानी ईंट सोख लेती है, और ईंट डालने से पानी की सतह में कुछ ऊंचाई उठती है। देखिए, इतनी ऊंचाई तक ये पानी भरा हुआ है, ठीक। और जब ईंट डालेंगे तो पानी की ऊंचाई कुछ बढ़ेगी, फिर ईंट डालेंगे फिर पानी की ऊंचाई बढ़ेगी, फिर ईंट डालेंगे फिर कुछ बढ़ेगी। तो इस प्रकार पूछा गया है कि हम कितनी ईंटें इसमें डाल दें कि ये पानी यहाँ के बजाय यहाँ तक, अर्थात फुल ऊंचाई पर भर जाए। ये आपको ज्ञात करना है। अर्थात इसमें जो खाली जगह बची है वह खाली जगह पानी से भर जाए। इसका मतलब हमें इस टंकी की खाली जगह का आयतन पता करना होगा, और ईंटों को डालने से वही खाली आयतन हमको भरना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार टंकी की माप बराबर क्या दी गई है, 150 सेंटीमीटर गुणित 120 सेंटीमीटर गुणित 110 सेंटीमीटर। तो इसलिए टंकी का आयतन, इनका गुणा कर लेते हैं। 150 इंटू 120 इंटू 110 घनाभ के आकार की टंकी हो गई, तो 3 जीरो लगा दीजिए। फिर 15 बार 180, 1 जीरो लगाए तो 18 बचा, 18 एकम 18, 18 एकम 18 1 19। ये इतने घन सेंटीमीटर आ गया टंकी का आयतन। टंकी में पानी का आयतन, कितना पानी भरा हुआ है, ये 129600 घन सेंटीमीटर। अब देखते हैं, अतः टंकी में शेष जगह का आयतन, अर्थात टंकी में जो खाली जगह है, तो बराबर 1980,000, ये पूरी टंकी का आयतन है, और इसमें जितना पानी भरा हुआ है इसको निकाल देते हैं, 129600। तो ये बराबर हमें प्राप्त हो जाता है घटाने से 00, 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया 0, यहाँ बचे 7 में 2 गया 5, और यहाँ पर 9 में 1 गया 8, 1,85,0400 घन सेंटीमीटर। अब इसी जगह में क्या करना है, ईंटों का पानी आना है। अर्थात ईंट डुबोए जाने पर पानी ऊपर उठना है, और जब हम एक ईंट डुबोएंगे तो कुछ पानी उठेगा, फिर कुछ दूसरी ईंट डुबोएंगे तो फिर पानी उठेगा। तो जो पानी उठेगा वो कहाँ उठेगा, इसी शेष जगह में। तो चलते हैं, देखते हैं। भाई देखिए, इस ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, और शेष जगह में हमको पानी उठाना है ईंटें डुबोकर, और वही ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे, चूंकि एक ईंट का आयतन, तो ईंट की माप क्या है, 22.5 गुणित 7.5 गुणित 6.5 गुणा करके तैयार हो गया घन सेंटीमीटर। जब आप इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल आ जाएगा
1096.875 घन सेंटीमीटर। ये गुणा आप स्वयं करेंगे। अब आगे चलते हैं। एक ईंट डुबोने पर सोखे गए पानी का आयतन बताया गया था कि ईंट डुबोने से ईंट के आयतन का 1/17 भाग, तो ईंट का आयतन इतना है और का 1/17 भाग ये डुबोने से पानी सोख लेता है। तो अब देखिए, एक ईंट डुबोने पर टंकी में खाली जगह में उठने वाले पानी का आयतन, मतलब टंकी में अगर हमने एक ईंटा डुबोया तो पानी ऊपर उठेगा। अब कितना पानी उठेगा? तो जितना आयतन ईंट का है इतना ही उठना चाहिए, लेकिन इतना पानी ईंट ने स्वयं सोख लिया, अर्थात इस आयतन से इतने आयतन को कम करना पड़ेगा। तो 1096.875 माइनस 1096.875 का 1/17 या गुणित 1/17। तो यहाँ पर आप 1096.875 कामन ले लो, तो 1 - 1/17 अर्थात ये आ जाएगा 1096.875 गुणित 16/17। इतना आयतन बच जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसको ऐसा ही पड़ा रहने देते हैं। घन सेंटीमीटर ये आयतन है। कौन सा आयतन? इतना पानी उठेगा। तो अतः डुबोई गई ईंटों की संख्या, अब बराबर टंकी में खाली जगह का आयतन बटे एक ईंट डुबोने पर, क्या लिखा है? खाली जगह में उठने वाले पानी का आयतन। खाली जगह में उठने वाले पानी का आयतन। तो बराबर, अब टंकी में खाली जगह का आयतन कितना था? ये खाली जगह का आयतन था 1850400। तो बराबर 1850400 बटे एक ईंट 1096.875 गुणित 16/17। तो बटे का 17 ऊपर चला जाएगा, तो बराबर 1850/400 गुणित 17/1096.875 गुणित 16। अब इसको ही आपको सरल करना है। जब आप इसको सरल करेंगे तो आपका हल प्राप्त हो जाएगा। तो बराबर, अब दशमलव लगा के या तो यहाँ 0 बनाओ या तो 16 से इसमें गुणा कर लेते हैं। 16 से ये तुम्हारा कट भी जाना चाहिए। अगर इसको हम 16 से काट के देखें तो 16 एकम 16, 2 बचेगा 25, फिर 16 एकम 16, 9 बचेगा 90, 16 पंचे 80, 10 बच जाएगा 104, 16 छक्का 96 और यहाँ पर 96 और ये बच जाएगा 8, 16 पंचे 80 कट जाएगा। तो देखिए 16 से काटते हैं, 16 एकम 16, 2 बचा 25 हो गया, तो 16 एकम 16, फिर 9 बच गया 90 हो गया, 16 पंचे 80, 10 बचा 104 हो गया, फिर 16 छक्का 96, 8 बचा 80 हो गया, 16 पंचे 80 और फिर ये 0 बचा, 0 लगा देंगे।
तो इस प्रकार ये 16 एकम 16 से कट जाता है। अब यहाँ पर इसका इसमें गुणा करोगे और फिर इसके बाद 1096.875 से भाग लगाना होगा। तो ये आया 11, 56, 50 गुणित 17। कुल मिलाकर जब इसको आप सरल करेंगे तो 1752.4102 एंड सो ऑन करके आएगा दशमलव में उत्तर। क्योंकि ईंटें डुबोई गई हैं तो इनकी संख्या तो पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, तो यहाँ दशमलव के बाद अंक हटा देंगे तो बराबर 1792 ईंटें और लग देंगे लगभग, मतलब इतनी ईंटें जो है डुबोनी पड़ेंगी। क्योंकि इसके बाद एक ईंट अगर और डुबोएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसको लगभग नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, इतनी ही ईंटें आपको डुबोनी पड़ेंगी टंकी पूरी भरने के लिए। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्रपृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब इस प्रश्न में है क्या, एक तार है तो तार का आकार देखो कैसा होता है, बेलनाकार। क्योंकि तार का कोई भी सिरा अगर हम देखेंगे तो वो हमको कैसा मिलेगा, बेलनाकार मिलेगा। इस तार को एक बेलन पर, तो ये हमने एक बेलन बनाया, इस बेलन पर ये तार जो है लपेटा जाना है। ये बेलन बन गया और तार को जब हम बेलन पर लपेटेंगे तो इस प्रकार लपेटेंगे, ये पूरा चक्कर इस प्रकार बार बार लपेटेंगे, इस प्रकार ऐसे बार बार तार को बेलन के चारों ओर लपेटना है। तो जब एक बार लपेटेंगे आप तार को तो वो कितनी जगह कवर कर लेगा, इस ऊंचाई में, इस बेलन की ऊंचाई में अपने मोटाई के बराबर, जितना मोटा तार होगा इस बेलन की ऊंचाई में उतनी ही जगह ये कवर कर लेगा एक बार लपेटने में। तो इसका मतलब अगर इस कुल ऊंचाई में अगर हम इस तार की मोटाई का भाग लगा दें तो हमको पता चल जाएगा कि इस बेलन पे तार कितने चक्कर लपेटा गया है। और एक चक्कर में तार कितना लग रहा है, जितना इसके मुंह की परिधि है। बेलन के मुंह की परिधि कितनी है, अभी निकालेंगे तो पता चलेगा। तो जितनी इसकी परिधि है, तार एक चक्कर में उतना ही लंबा लगेगा। और जब हमको चक्करों की संख्या पता चल गई है तो इसकी परिधि में गुणा करने से हम तार की लंबाई निकाल सकते हैं। तो आइए जो ज्ञात है पहले वो लिखते हैं। प्रश्न संख्या थी तुम्हारी 6, तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार तार का व्यास या मोटाई 3 मिलीमीटर। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, बेलन की माप लिखते हैं। बेलन की लंबाई सबसे पहले दी गई थी, जिसको हम h से प्रकट करते हैं। 12 सेंटीमीटर लंबा बेलन है और इसके आधार का व्यास जो है वो आपका है 10 सेंटीमीटर। तो भाई जो बेलन की त्रिज्या है इसको हम कैपिटल आर कह देते हैं, और ये जो तार का जो त्रिज्या इसको स्मॉल आर कहेंगे। तो त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 10 में 2 का भाग लगा दोगे तो 10/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर। इधर आ जाओ, तार का व्यास 3 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर के जब सेंटीमीटर बनाओगे तो ये 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 से भाग लगा देंगे
तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर 0.3/2 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी तार की। तो अब देखिए क्या करना है, तार को बेलन पर लपेटा जाना है। चूंकि तार को बेलन पर लपेटा जाना है, जिससे बेलन का वक्र पृष्ठ ढक जाए। कैसे लपेटा जाना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ जो है वो पूर्णतया ढक जाए। तो और तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम पहले क्या पता लगाएंगे कि इस पर हमको कितने चक्कर तार लगाने हैं। तो अब लिखेंगे एक चक्कर में तार की लंबाई बराबर क्या होगा, बेलन के आधार की परिधि। भाई जितना इसका परिधि होगा उतना ही एक चक्कर में लंबा तार लगेगा। तो परिधि क्या होता है 2πr। तो कितना हो गया 2πr कितना है 5 इंटू लगाएंगे तो बराबर 10 पाई सेंटीमीटर। ये एक तार हो गया। अब देखते हैं भाई, अब एक चक्कर में अपनी मोटाई के बराबर तार जगह घेर रहा है, तो कुल ऊंचाई में कितने चक्कर लग जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ ढकने के लिए तार द्वारा लपेटे जाने वाले चक्करों की संख्या। तो बराबर क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई बटे तार की मोटाई। तार की मोटाई मतलब तार का व्यास। तो बेलन की ऊंचाई कितनी थी 12 सेंटीमीटर बटे तार की मोटाई या व्यास कितनी है 0.3 सेंटीमीटर। तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, दशमलव हटाया, 3 चौको 12, 40 चक्कर आ गए। अर्थात 40 चक्कर हमको तार लपेटना है। तो एक चक्कर में तार की लंबाई इतनी थी, तो 40 चक्करों में तार की लंबाई, अतः 40 चक्करों में तार की लंबाई, तो 40 इंटू 10 पाई। अब ये कितना हो गया, तो पाई की वैल्यू रख दो यहाँ 40 दाम 400 और इसकी वैल्यू रख दो 3.14। ठीक, तो अब कितना हो गया, डबल 0 लगाया, 4 चौको 16, 4 एक कम 4 एक 5 और 4 3 12, 1256.00। ये आ गया आपका तार की लंबाई सेंटीमीटर में। तो बराबर 1256 सेंटीमीटर तार की लंबाई आ गई। और क्या पूछा गया था, बताया गया था चूंकि तार का घनत्व कितना दिया गया है 8.88 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो अतः तार का द्रव्यमान बराबर, तो घनत्व क्या होता है 1 घन सेंटीमीटर का वजन, और हमें निकालना क्या पड़ेगा तार का आयतन। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व। ये सूत्र आप लोग याद रखिए। तो तार कैसा है बेलनाकार, तो बेलन के आयतन का सूत्र लगाते हैं पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर तो 0.3/2 इंटू 0.3/2 इंटू तार की लंबाई 1256
गुणित घनत्व क्या है 8.88। तो इस प्रकार इसको ही आपको सरल कर लेना है। तो 2 से कट जाएगा, 2 छंक 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 1 कम 2, 2 चौको 8। अब बराबर पाई का मान यहाँ भी चाहो तो रख लो 22/7 रख लो, और चाहे फिर 3.14 रख लो। तो यहाँ पर मान आप जब रखेंगे, पाई का मान 3.14 रख लीजिए, इंटू ये 3 त्रिको 9, तो 0.09 इंटू 314 इंटू 8.88। अब इसका गुणनफल आप स्वयं करिए, और गुणनफल करने पर ये लगभग 788 ग्राम इसका वजन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाता है।